नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल। ये बुक जो है वो क्लास नाइन्थ की बुक है, जिसका चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल। इसमें ये एग्जाम्पलर की बुक है। ठीक है, क्लास नाइन्थ की जो एग्जाम्पलर की बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, उसका बुक है। इसके पहले हमने थ्योरी पूरा कर लिया था। पॉलिनोमियल के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस हमारा छूट गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बुक देखो, इसमें का हर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, और वो भी उसका तरीका भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करवाया किया जाता है क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठो तो आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बहुत अब मजा आने वाला है यार। मतलब कि आप लोग कहोगे वाह सर क्या पढ़ाते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस हमारा छूट गया था, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं थोड़े। ठीक है, आप लोग देखोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, देखो, ये 33 से क्वेश्चन नंबर 33 जो है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस यहाँ तक हमने करवा दिया था, 32 तक। आज हम लोग ये इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सॉल्व करना है उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका फार्मूला बताओ क्या होता है। ये किसका फार्मूला है। कहोगे सर, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है उसका फार्मूला बताया गया है हमें। एक्स प्लस वाई होता है, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यही होता है इसका फार्मूला। तो देखोगे यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसी वाले फार्मूले पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे लिखोगे, एक्स अपान टू इसका क्यूब प्लस टू वाई का क्यूब, कितना होगा, इसका मान होगा एक्स क्यूब अपान एट प्लस इसका मान होगा टू वाई थ्री बार, एक दो और तीन। तो दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा, एट वाई, एक दो तीन है तो वाई लिख करके पावर थ्री, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यही इसका मान आ जाएगा। इसी का मान जब इसी फार्मूले को आप एक्सपेंड करोगे तो आपका मान यही आएगा। ये एक्सपेंड करके मान दिया गया है पहले से ही। इसमें देखोगे ये भी एक्सपेंड मान किया गया है। कौन सा फार्मूला है, ये देखो, ए माइनस बी। ठीक है, फिर ए स्क्वायर इंटू प्लस ए बी, फिर बी स्क्वायर। समझ रहे हो किसका फार्मूला है, एक्स पावर टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब। ठीक है, यही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, यही इसका मान हो जाएगा। यही इसका, जब इसको आप तोड़ोगे तो आपका फार्मूला जो बनेगा वही बनेगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन, फिर प्लस वन। ठीक है, अब जब फार्मूला रखोगे तो यही आएगा, यही इसका मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वन का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगा है। चलो, समझ में आ गया, आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। अब देखो, ये वाला जो हमने पहले ऐसे कर, अब इस ये वाला जो है फैक्टराइज, इसको इस फॉर्म में करना है। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग इसको इस वाले फॉर्म में कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में करना है। क्योंकि देखोगे ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्योंकि वन का क्यूब देखोगे प्लस ये किसका क्यूब है, ये देखोगे फोर का क्यूब है। ठीक है, फोर का क्यूब, क्योंकि फोर इंटू फोर करोगे तो देखो, चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा 64। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये मान हो जाएगा आपका वन का क्यूब है प्लस फोर एक्स का क्यूब है। ठीक है, यही है। अब इसको इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में वन प्लस फोर एक्स
एक ब्रैकेट में, और बड़े वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस ए बी, तो -4x इंटू 1, ठीक है, प्लस 4x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब, यही हो जाएगा बड़े वाले ब्रैकेट में। अब इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4x एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस 4x, फिर प्लस 16x स्क्वायर, यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है, इसका, इस वाले पार्ट का, यही, इतना आसान है ना, बस फार्मूले पर रख दो, अपने आप आसानी से आ जाएगा। फार्मूला याद है तो आसानी से आ जाएगा। और भी हाँ, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब इसको बताओ, ये भी उसी वाले पार्ट में है। देखो पहले से ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पहले ही दिया गया है, तो आप लोग डायरेक्ट लिखो ए माइनस बी। बी का मान क्या है, 2√2b। देखो ये जानते हो कि इसका क्यूब है, ए क्यूब का है माइनस, ये √2 का क्यूब, √2 का बी का क्यूब है, ये है, ठीक है। जब इसका क्यूब करोगे तो यही आएगा, ए का क्यूब करोगे तो यही आएगा, ये माना गया, ए क्यूब माइनस √2 बी का क्यूब, तो मान कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, मतलब ए माइनस √2b, एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए इंटू √2b, हो जाएगा क्या, √2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि √2 है, √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, √2 इंटू √2 √4 होता है, √4 का मान 2 होता है, ठीक है, यहाँ पर √4 आएगा, √4 का मान 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया, आसान है यार, क्यों, समझ में आ गया ना। चलो अब 35 देखो, 35 अगर आप लोग देखोगे, ये देखो पहले किस फॉर्म में दिया है, इस वाले फॉर्म में का है, ए क्यूब, चलो इसको प्लस ही मानो, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले अगले ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab 2bc और 2c, यही होता है, यही फार्मूला आपका होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc, नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फार्मूला यही होता है, ठीक है, बस, ठीक है, यही है, पहले से ही ये इस वाले फॉर्म में दिया गया है, तो इस वाले फॉर्म में पहले से ही दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस इसका क्यूब कर दो, ए क्यूब का 2x क्यूब प्लस -y क्यूब प्लस 3z का क्यूब माइनस -3abc, 3 इंटू 2x इंटू -y इंटू 3z, यही आ जाएगा आपका, ठीक है, बराबर जब इसको करोगे ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x का क्यूब, ये देखो -y क्यूब है तो -y क्यूब, फिर प्लस
तीन त्रिक 9 त्रिक 27, 3 बार करोगे तो 27 जेड का क्यूब। फिर ये देखो माइनस यहाँ पर है, एक माइनस वाई पे है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तीन, तीन दूनी छः, छः त्रिक 18, देखो 3 2 6, 6 3 18, 18 XYZ, यही इसका मान आ जाएगा। यही यही इसका क्या आ जाएगा, मान। किसका मान आएगा, इस वाले पार्ट का मान। नहीं नहीं, एक मिनट, इस वाले पार्ट का मान। ठीक है, यही आ जाएगा इसका आंसर। कैसे हुआ है, बस जो फार्मूला दिया गया है फार्मूले पर रख दो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो है वो हमने जब इसको सॉल्व किया था जो मान आया था उस वाले मान को पहले ही यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब इस वाले फॉर्म में लाना है, तो ला दो भाई, क्या दिक्कत है। ये देखो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2a प्लस ये ये देखोगे कितना किसका है, 2b का क्यूब है। ये √2a का क्यूब था, बीच में प्लस है, ये -3 है, c का क्यूब है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस, ये प्लस लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट में 3c रहेगा, मतलब -3c रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, -3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू -3c। देखो तीन दूनी छः त्रिक 18, 18 √2 ABC आया है। ये देखो माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, जो बाहर वाला, इसके बाहर वाला माइनस था, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका फार्मूले, बस फार्मूले पे लिख दो, a + b + c हो जाएगा एक मान, √2a प्लस 2b माइनस 3c, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे 2a स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस 4b², इसका स्क्वायर करोगे प्लस 9c²। ठीक है, फिर -ab -2ab करोगे तो दो दूनी चार, ये देखो 2ab ये वाला 2 तो रहेगा ही, दो दूनी चार, 4 √2ab हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको करोगे ये दोनों 2bc, तो दो दो तो रहेगा, दो दूनी चार ते 12, -12bc, फिर 2ca, दो ते 6, 6 -6, दो ते 6, 6 √2ac, सी रहेगा यहाँ पे, और ठीक है एफी, ये एफी है। ठीक है, यही इसका मान आ जाएगा, किसका, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, ये जो दिया गया है इस वाले पार्ट का, यही वाला फार्मूले से रख दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, समझ में आ गया। भाई देखो √2 से मत घबराना, क्योंकि ये √2 जो है ना, जब 3 बार √2 करोगे, √2 का क्यूब जब आप करोगे तो देखो √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, देखो √2 इंटू √2 मिलकर √4 होता है। √4 का मान क्या होता है, √4 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया, बचा √2, 2 √2 लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 2 √2 हो गया। ये किसका क्यूब था, √2 का क्यूब था, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, ये वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, कोई नहीं है, बस वैसे ही करना है।
यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ठीक है, यही है। तो ये हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा 2B और ये ए हो जाएगा। माइनस लिखा है तो माइनस रख कर दो, यहाँ पर माइनस करोगे, ठीक है, इंटू 3 इंटू ए इंटू 2B माइनस का, और माइनस का क्या हो जाएगा 4C, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। 3 दूनी 6 चौक 24, 24 ABC यहाँ पे आ गया। ये देखो ये और ये वाला मान जो है क्यूब इसका यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। 2B का क्यूब करोगे तो 8B क्यूब आएगा, 4C का भी क्यूब करोगे तो 64C क्यूब आएगा। तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C अगले ब्रैकेट में। अब इसको बताओ, इसको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू, बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए हुए आपको वैल्यू बताना है। आप लोगों को पता होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो हम लोग कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है 3ABC, ठीक है, ठीक है, ABC, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3ABC होता है, इसको ध्यान रखना। अब देखो समझ में आ गया। अब देखो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, ठीक है। जब ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड करोगे अगर 0 आ जाएगा तो इसका डायरेक्ट मान 3ABC हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको ऐड करो, ये देखो ए है, ए का क्यूब, ये बी का क्यूब है, ये है आपका, ये सी का क्यूब है, ठीक है। जब आप मान कर रखोगे ए प्लस बी प्लस सी 1/3 माइनस 5/6 बराबर क्या होगा पता है? इसका मान होगा, एलसीएम में 6 होगा तो 2 23 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, ठीक है। देखो 3 2 5, 5 माइनस 5 कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। जब ऊपर 0/6 करोगे तो 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसका मान 0 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। जब हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ABC, मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 3ABC। 3 इंटू ए का मान क्या है 1/2, बी का मान क्या है 1/3, सी का मान क्या है -5/6। बस इसी को सॉल्व कर दो, बिना आपको एक्चुअल कैलकुलेशन किए हो जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना आ गया -5/6 और 2 6 दूनी 12 -5/12 है, -5/12। इसको बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए आप लोग करो, बताओ कैसे करोगे इसको बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए। देखो जब इसको आप जोड़ोगे अगर 0 आ जाएगा तो बस बराबर 3ABC हो जाएगा, -0.3 प्लस 0.1 ऐड करो। देखो 0.2 प्लस का 0.1 प्लस का बराबर हो जाएगा 0.3 प्लस का और एक 0.3 माइनस का, ये वाला माइनस का, दोनों कट के 0 हो जाएगा। जब आपको पता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC होता है। तो इसका मतलब 3 इंटू ए का मान क्या है 0.2, ए बी का मान क्या है -0.3, बी सी का मान क्या है 0.1, 0.1, ठीक है। तो मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 का नाम 18 तो -18, ठीक है, -18, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये भी आ गया,
ठीक है, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए आप ऐसे ही करोगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, ये वाला, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज। कहता कि क्यूब आपको करना नहीं है, आप फैक्टराइज करो डायरेक्ट। आप ये देखो ए है, देखो ये भी वही वाला आंसर है, क्वेश्चन है, ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पता है जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 ए बी सी, कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को अगर ऐड करोगे 0 आ जाएगा। तो बस हम डायरेक्ट कहेंगे 3 ए बी सी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तब इसको अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, x-2i, ए हो गया, प्लस बी देखते हैं 2i-3z, बी हो गया, प्लस सी देखते हैं, सी का मान क्या है 3z-x। इसको जब आप देखोगे तो क्या कट रहा है, देखोगे ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का x, ये माइनस का x कट जाएगा। 2i प्लस का 2i माइनस का, 3z माइनस का 3z प्लस का कट गया, बराबर 0 आ गया। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, तो जो a क्यूब दिया है, b क्यूब दिया है, c क्यूब दिया है, इसका मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3abc। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3abc, मतलब 3 इंटू ए x-2i, b 2i-3z, c 3z-x, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यही इसका मान आ जाएगा। बस आपको इससे ज्यादा कुछ और नहीं करना है। समझ में आ गया? ठीक है, यही इसका मान आ जाएगा। अब आप इसको बताओ, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू पता करना है इसका, जब x प्लस वाई बराबर -4 हो। ठीक है, देखो इसको एक सॉल्व करवा दे रहे हैं, अगला आप लोग सॉल्व कर लेना, आसान है, केवल फार्मूले पे लिखना है। आपको पता है ये ए क्यूब, आपको पता होगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 4 का क्यूब, -3 a b c यहाँ पे है। इसका मान क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी 4, एक ब्रैकेट में होता है, अगले ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2xy, ठीक है, -2yz मतलब ये वाला 2yz, तो 2 चौके 8, 8y, फिर माइनस क्या हो जाएगा, -2za, 2 चौके 8x, 8x ये हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर x प्लस वाई का मान दिया है -4, ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया है -4, तो आप यहाँ पर -4 लिखोगे, और एक पार्ट क्या है +4, -4 + 4 0 हो जाएगा। जब 0 का मल्टीप्लाई आप इस वाले पूरे पार्ट में करोगे तो वो पूरा पार्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इस वाले फॉर्म में लिखोगे, लेकिन अभी इसमें दिया है x प्लस वाई बराबर -4 होता है, जो x प्लस वाई यहाँ पर दिया है उसका मान -4 रखेंगे, तो एक +4 और -4 मिल करके 0 कर देगा। तो जब 0 का मल्टीप्लाई हम पूरे में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार ये सेकंड वाला भी होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या होगा, थर्ड वाला क्वेश्चन ये वाला कैसे करोगे? ओके सर, ये तो
डायरेक्ट आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ बताना है, मतलब इसको आप फैक्टराइज कर दोगे। इसको फैक्टराइज करोगे तो एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रीथ हो जाएगा। फैक्टराइज कैसे करोगे? 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 12। 12 का ऐसा फैक्टर करो, 12 का 12 का ऐसा फैक्टर करो कि अगर ये माइनस है तो माइनस करने पर 4 आए, माइनस करने पर 4 आए, तो 12 का फैक्टर कर लो। 2 छंग 12, 2 तय 6, 3 एक नम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस करना है। 6 माइनस 2 आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ए माइनस, इसी को सॉल्व कर दो। इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। इसमें से 2a कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3। इसमें से -1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2a, ये प्लस 3। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 3 और एक में आ जाएगा 2a माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? इसका एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रीथ हो जाएगा। एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रीथ हो जाएगा। कंफर्म नहीं है कौन लेंथ होगा कौन ब्रीथ होगा, कोई भी मान सकते हो लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, बस यही इसका आंसर था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब आप लोग बताइए क्या समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए यार। मज़ा तो आएगा तभी जब पढ़ाने में, जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और जो मैं कमेंट में दे रहा हूँ क्वेश्चंस आप लोग उसको करोगे। एक क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा, इसका मान कमेंट में अभी बताओ, इसका मान कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो भी बताइएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बचा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा।